नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपकी पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। कृषि की वीडियो देखने के लिए और कृषि की जानकारी के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको समय पर कृषि से संबंधित जानकारी मिलती रहे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। फसल क्रांति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो डॉक्टर साहब आप जो है KVK में जो है कितने दिन से पोस्टिंग है और कैसे कार्यविधि है? जी सिंह साहब, मैं डॉक्टर यशपाल सिंह उद्यान वैज्ञानिक के पद पर यहाँ कार्यरत हूँ और यहाँ तो मैंने अभी सितंबर में ज्वाइन किया है, सितंबर 2021 में ना, लगभग 3 महीना हुआ है। इसके पहले मैं लगभग 13 वर्ष कृषि विज्ञान केंद्र बदायूं में पोस्टेड था और उसके पहले लगभग 3 वर्ष में कृषि विज्ञान केंद्र बनस्थली राजस्थान में है, वहाँ पर भी यही उद्यान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत था। जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो मैंने PhD उद्यानिकी में गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय से किया था और उसके बाद से ये मैं विषय वस्तु विशेष उद्यान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। तो डॉक्टर साहब जो आप उद्यान के लिए हैं, इस क्षेत्र में सब्जी के लिए क्या स्कोप है आपका? देखिए सिंह साहब, ये हमारा जो क्षेत्र है यहाँ पर मुख्य फसल गन्ना है। तो सब्जियों की भी हम बात करते हैं तो सब्जियां भी हम लोग वही जो हम लोग गन्ने के साथ में मिक्स्ड क्रॉपिंग करके दोनों हमारे पर्पस सोल्व हो जाते हैं। एक तो ना कम लागत में अधिक आय, जिस जो प्रधानमंत्री जी का भी थीम प्रोजेक्ट रहा है, उसको हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने गन्ने में हम लोग जो कार्य करते हैं उसमें प्रशिक्षण होता है, उसके अलावा प्रदर्शन होते हैं, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन, और इसके अलावा हम ऑन फार्म ट्रायल या प्रयोग परीक्षण करते हैं। तो हमारा मुख्य जो फोकस रहता है वो इंटरक्रॉपिंग के रूप में। अभी जैसे मैंने सितंबर में ज्वाइन किया, यहाँ पर हम लोगों ने 20 किसानों के यहाँ पर 10 किसानों के यहाँ पर गार्लिक यानी लहसुन का इंटरक्रॉपिंग के रूप में प्रदर्शन लगाया है और 10 किसानों के यहाँ पर हम लोगों ने प्याज की वैरायटी है एग्रीफाउंड लाइट रेड, उसका प्रदर्शन लगाया है, वो मिक्स क्रॉपिंग के साथ में ना, चूँकि गन्ने के साथ साथ में ही हम लोग उसको कर लें। वो भी पौध तैयार हो रही है प्याज की और लहसुन की बिजाई हो चुकी है। ऐसे ही हम लोग ऑन फार्म ट्रायल के रूप में एक नई प्रजाति NHRDF रेड 4, ये आपकी दिल्ली से जो NHRDF है वहाँ उस संस्थान से विकसित हुई है, उसको हमने ऑन फार्म ट्रायल के रूप में लिया है। हमारे क्षेत्र में यहाँ पर जो पुराने बाग हैं, जो पुराने ऑर्चर्ड हो गए हैं ना, पुराने हो गए, उनसे प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही, उस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोग देख रहे हैं अभी तो उसमें क्या है कि जो समय है दिसंबर का महीना, इसमें यदि हम लोग उसकी सीवियर प्रूनिंग करके और जीर्णोद्धार का काम, चूँकि जो पुराने बाग हो गए हैं वो घिरे पड़े हैं, उनको काट भी नहीं रहे हैं किसान, उनसे उत्पादन भी जितना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो उसको हम जीर्णोद्धार के माध्यम से पुनर्जीवित करके उनसे अच्छा और गुणवत्तायुक्त उत्पादन ले सकते हैं। तो उसके संबंध में हम लोग किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं और उनके यहाँ पर जाके हम लोग उसको कराते हैं। तो इस फील्ड में हम लोग अभी, बाकी हमारा क्षेत्र पुष्प उत्पादन है, जैसे आपका गेंदा है, ग्लेडियोलस है या ट्यूबरोज है ना, इनको भी हम बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि इनसे किसानों को अधिक आमदनी, अधिक आय प्राप्त होती है। और हम लोगों का मुख्य फोकस यही है कि किसानों की आय को बढ़ाना है और लागत को घटाना है, जिससे उनका जो आर्थिक स्तर है वो ऊपर उठ सके। तो जो गन्ने में आपने इंटरक्रॉपिंग किया, इसमें गन्ने के लिए इंटरक्रॉपिंग के लिए क्या चेंज किया आपने? हमने क्या किया है कि ना, जो गन्ने के साथ में अभी जो ऑटम प्लांटिंग होती है उसमें गन्ने की बिजाई करते हैं, उसके बीच में हमने लहसुन की इंटरक्रॉपिंग को हमने FLD के रूप में लगाया अभी ना। तो जो इंटरक्रॉपिंग किया उसमें गन्ने की फिर जो है दूरी कितनी रखी आपने रो टू रो? गन्ने की जो दूरी है वो तो उनकी जो रखते हैं किसान, उनकी ना वो भी अलग अलग रखते हैं, कोई 2 फीट पे है, कोई ना वो उसको 3 फीट 4 फीट भी लेता है। हम लोगों ने क्या किया है, जो वो ऑलरेडी ले रहे हैं उसके बीच में 1 या 2 रो, जैसे उसकी स्पेसिंग है उसके हिसाब से हम लोगों ने एक किसान ने तो क्या किया कि पिट मेथड से उसने गन्ना बोया है, कि उसने पिट बना के उसमें गन्ना बोया है, बीच में जो हम 1 मीटर का स्पेस मिला उसमें हमने 4 रो लहसुन की लगा दी। कुछ किसानों ने क्या है कि रीज एंड फरो मेथड ऑप्ट किया है, तो उसमें हमने लोग 1 या 2 जैसे भी है जिसकी स्पेसिंग के आधार पे उसी हिसाब से उन्होंने उसमें बिजाई की है लहसुन। तो जो आपने पिट वाला गन्ना की गाइड किया किसान को जी, उससे उसकी पैदावार और उसकी टिलरिंग में कोई इफेक्ट है?
अभी तो जस्ट शुरू हुआ है, अभी ना ग्रोथ कर रहा है। अभी अक्टूबर में ही ना, अक्टूबर में हम लोगों ने लगाया है, जर्मिनेशन होकर थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अभी बहुत ज़्यादा उसमें बदलाव नहीं हुआ है अभी कुछ ना। नहीं तो उससे गन्ने की पैदावार पर कोई इफेक्ट आएगा? गन्ने की पैदावार तो चूँकि ना उसमें बीच बीच में हम लोग टिलिंग करते रहते हैं तो उससे इम्प्रूव होगी, कम होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। चूँकि बीच में जो खाली स्पेस था वो भी हम उसका सदुपयोग करके वो एडिशनल इनकम उससे हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है गन्ने की पैदावार भी नहीं घटेगी? जी बिल्कुल। और जो लहसुन की या प्याज की आप फसल लेंगे वो एडिशनल हो जाएगी, वो एडिशनल मिलेगी। जी जी। और उससे फार्मर की जो है आमदनी बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। और लागत भी कम आएगी। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि पानी और खाद उस दोनों का एक ही यूज होगा। बिल्कुल सही बात, उनका सदुपयोग हो जाएगा। लेकिन इसमें आप जो है रासायनिक की खाद करेंगे, जैविक में भी जा रहे हैं इसके लिए? अच्छा, अभी तो जो हम लोग जो फिलहाल जो डिमोन्स्ट्रेशन है, अभी तो हम लोगों ने केवल इंटरक्रॉपिंग पे किया है। आगे हम इसको ना और प्लान करेंगे। फिलहाल तो जो किसान यूज़ कर रहा है फर्टिलाइजर्स ना, वही वो डालेगा उसमें ना। अभी हमारा जो प्रदर्शन है केवल वो प्रजातीय प्रदर्शन है। हम लोग इंटरक्रॉपिंग में हम लोगों ने उसको लहसुन और प्याज की प्रजाति दी है, अभी वहीं तक सीमित है। अभी केवल आपने इंटरक्रॉपिंग शुरू किया है? जी 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 जी। और इसकी सफलता के बाद आप इस पर जैविक पर ध्यान देंगे? बिल्कुल जी जी। तो इसके लिए और अलग से कुछ किसानों के लिए आप कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? हाँ, किसानों के, चूँकि हमारे क्षेत्र में क्या है कि ये गन्ना उत्पादन बाहुल्य जनपद है। हर एक किसान के पास में मैक्सिमम क्या कहेंगे पूरा क्षेत्र गन्ने में होता है। तो यहाँ किसान भाइयों से अनुरोध है कि हम लोग को थोड़ा सा डाइवर्ट करने की आवश्यकता है। कुछ जो नई सब्जियाँ हैं, नए फल हैं, जिनको हम लोग ग्रो करके, उत्पादन करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, उसमें हमको बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे हम फल की बात करें तो फल यहाँ पर आम है, अमरूद है, ये तो है ही जनरली, लेकिन आजकल ड्रैगन फ्रूट का चलन है। हम लोगों को जो चीज़ जिसकी डिमांड बढ़ रही है उस पे फोकस करने की आवश्यकता है। ड्रैगन फ्रूट एक ऐसा फल है जो हमारे यहाँ पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं किसान, और उससे अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। उसकी तरफ हम लोग जा सकते हैं। हम लोग यहाँ पे सब्जियाँ करते हैं गन्ने में, जैसे फ्रेंच बीन है। फ्रेंच बीन को हम लोग सोलो क्रॉप के रूप में और गन्ने के साथ, दोनों के साथ ही हम लोग कर सकते हैं। गन्ने के साथ भी ले सकते हैं। तो हम लोग को गन्ने से हट के थोड़ा सा, गन्ना जो हम कर रहे हैं, जो अधिक आय देने वाली सब्जियां हैं या फल वाली फसलें हैं, उनको ऑप्ट करने की आवश्यकता है। मतलब गन्ने का क्षेत्र छोड़ते हुए सब्जी की और फल की ओर बढ़ेंगे? बिल्कुल। तो जैसे किसान की आमदनी बढ़ेगी। जी जी। चूँकि और क्या है, हमारा मुख्य जो उद्देश्य है क्वालिटी प्रोडक्शन, अच्छी गुणवत्ता का जो उत्पाद हमारा होगा, और उनमें फल और सब्जियों का मुख्य भाग है ना। न्यूट्रिशन की हम बात करें तो उसमें चूँकि सारे मिनरल्स और विटामिन सब इन्हीं से मिलते हैं। तो उसमें जैसे ब्रोकली है या दूसरी यूरोपियन वेजिटेबल्स हैं जिनकी डिमांड है मार्केट में, अच्छा रेट भी मिलता है, उनको ग्रो करने की आवश्यकता। उसमें एडिशनल खर्चा भी नहीं है। ब्रोकली की यदि बात करें तो उसमें जैसे आप फूल गोभी ग्रो करते हैं, लगभग वही उसमें कॉस्ट है। अलग से कोई कीड़े बीमारी की दवाइयाँ भी अलग से कुछ नहीं लगाना है, और उसका रेट अधिक है, बहुत अधिक है। तो हम किसान भाइयों कहेंगे कि भाई हम लोग थोड़ा सा इस तरह की फल और सब्जियों को भी समावेश करें, जिससे एक समस्या ये भी है कि जब हम किसी फसल विशेष को लंबे समय तक एक खेत में उगाते रहते हैं तो उसमें तमाम तरह की कीड़े और बीमारियों का प्रकोप होने लगता है, और कुछ विशेष पोषक तत्वों की भी कमी होने लगती है। इसलिए भी परिवर्तन ज़रूरी है जो हम लोग करते हैं। विविधीकरण की हम बात करते हैं, सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम उसमें विविधीकरण करें, उसमें हम चेंज करें, और साथ ही साथ उससे हम अधिक आमदनी भी लें। मतलब फर्स्ट चक्र अपनाया जाएगा जी। तो फर्स्ट चक्र अपनाने से कीड़े भी कम होंगे, हाँ, और ग्रोथ भी होगी, और जो हमारी ज़मीन है, जो उसका स्वास्थ्य भी वो निरंतर अच्छा बना रहेगा। हम लंबे समय तक उसमें खेती करते रहेंगे। अदरवाइज़ तो क्या है, चूँकि कोई विशेष क्रॉप है, वो विशेष प्रकार के न्यूट्रिएंट्स लेती है ज़्यादा ना। एक ही यदि हम फसल लगातार लगाते हैं तो उन विशेष पोषक तत्वों की कमी होती है। और हम लोग जो बेस्ड है, हमारा फर्टिलाइजर मैनेजमेंट है, वो केवल रासायनिक उर्वरकों पर ही हम लोग किसान भाई DAP और यूरिया पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। जबकि बैलेंस न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो उसमें तो 17 पोषक तत्व हैं, जिसमें से 3 तो हवा पानी से मिल जाते हैं, बाकी 14 पोषक तत्व चाहिए होते हैं। लेकिन जब हम
इस तरह से क्रॉप करते हैं, आप उसमें ग्रीन मैन्योरिंग भी करते हैं, आप उसमें दलहनी फसलें भी लेते हैं, तो उसमें कुछ और जो उसका क्रॉप रेजिड्यू है उसको उसी में हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, तो उससे हम लोगों के ज़मीन में जो पोषक तत्वों का जो चक्र है वो बना रहता है। और यदि हम केवल एक ही फसल लेते रहते हैं तो उससे कुछ निश्चित जो पोषक तत्व हैं उन्हीं की सब आपूर्ति होती है, तो जो दूसरे पोषक तत्व हैं उनकी कमी भी हो जाती है। तो इसलिए किसान भाइयों से ये निवेदन है कि हम लोग केवल एक फसल विशेष को लेकर ही ना चलें, हम लोग उसको विविधीकृत करें। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।